नमस्कार साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, 2 फरवरी 2026 के लिए फिलोसफी का यह दूसरा क्लास है, जिसमें आप सभी को सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलो मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। मेरे द्वारा बताए गए सभी बातों को आप सभी ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आपको प्यारे साथियों सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में यानी कि विस्तार से समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय देना, 2 मिनट समय देना, मैं आप सभी को समझा देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इनसे पहले, ठीक है, ये तो दूसरा क्लास है, आप सभी को मालूम है फिलोसफी का। ठीक है, अब देखो मैं आप सभी को एक बात पहले बता देता हूँ प्यारे बच्चों। एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, एक पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो प्यारे बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट है फिलोसफी, ठीक है, इनसे पहले एक वीडियो और बनाया गया था फिलोसफी पर। ठीक है, जिन पर बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाइए फिलोसफी का। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, 2 फरवरी को हम सभी का फिलोसफी का एग्जाम है। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सभी बच्चे लगभग 5-6 विद्यार्थी मिलकर के सिर्फ कमेंट किए हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उनका भी आप सभी को जवाब दूंगा। पहले आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। ठीक है, देखो आज यह क्लास प्यारे बच्चों फिलोसफी का दूसरा क्लास है। इनसे पहले फिलोसफी का एक वीडियो और बनाया गया था, अगर आप सभी नहीं देखे हो तो देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये फिलोसफी का दूसरा क्लास है प्यारे बच्चों। अगर आप सभी इतना तक, ठीक है, अगर आप सभी यहाँ तक अच्छे से देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी का 80% डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों इस क्लास पे, ठीक है, इनसे पहले भी जो था, इनसे यानी कि मेरा कहने का मतलब है, इनसे पहले जो वीडियो बनाया गया था उनमें भी पूरे किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, और आज की क्लास में आप सभी को पूरे किताब के साथ साथ 2026 का जो मॉडल पेपर है उनसे भी यहाँ से क्वेश्चन दिखाया जाएगा आप सभी को। ठीक है, यानी कि आज की क्लास में भी आप सभी को 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि 2 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है फिलोसफी तो आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर आपको फिलोसफी में अच्छे अंक से पास होना है। अगर देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, और ये फिलोसफी का सबसे लास्ट क्लास है। अगर आप सभी का एग्जाम नजदीक आएगा तो आप सभी को 1-2 वीडियो और देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिलोसफी का जो क्वेश्चन रिलीज होगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए और मिल जाएगा। ठीक है, और ये फिलोसफी का दूसरा क्लास है, आप सभी पहले इनको अच्छे से देखो। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, 2 फरवरी के लिए बहुत ही खास है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को मेरा आवाज भारी लग रहा होगा, भारी, ठीक है, तो आप सभी समझ लीजिएगा कि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, पहले से ही मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है। ठीक है, खैर आप सभी इनको इग्नोर कर दो, आप सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत लेकिन पढ़ लेना, मात्र 15-20 दिन और अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जो जी आए वो कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक लेकिन 100% कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत से एक वीडियो को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिएगा, देकार्त के बाद, 1 मिनट में पेन का कलर कौन सा कलर कर लूं, आप सभी कमेंट करो, व्हाइट कर लेता हूं। ठीक है, मैं आप सभी को समझा पाऊंगा अच्छे से लिख लिख के। देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है मैं आप सभी को बता दूं। पानी पीने दो मेरे को। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का कहने का मतलब है, देकार्त के बाद, सुनिएगा ध्यान से, लाइव क्लास नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आप सभी को मैं अपना चेहरा दिखा के पढ़ाऊं, मेरे पास कैमरा भी नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसका कहने का मतलब है, देकार्त के बाद, ठीक है, देकार्त के बाद वह कौन सा मानव था, ठीक है, वह कौन-सा विद्वान था, ऐसे समझो, मानव मानव छोड़ो। ठीक है, क्योंकि इसमें फिलॉसफी में खास करके विद्वान लोग का ही चर्चा किया गया है। ठीक है, देकार्त के बाद वह कौन-सा विद्वान था जिसने जिसने कहा कि मन और शरीर, ठीक है, जिसने कहा कि मन और शरीर 2 अलग चीज़ नहीं है बल्कि एक ही है। ठीक है, कौन-सा विद्वान कहा था? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। नहीं समझे? एक बार फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता दूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता हो, ठीक है, समझ लीजिएगा कि आप सभी का एक छोटा-सा टेस्ट हो रहा है 50 नंबर का। ठीक है, आप सभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ था। ठीक है, मेरे बच्चों एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है, अभी इधर-उधर घूमने के बजाय पढ़ लो। ठीक है, 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ था, आप सभी वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों इनसे आपको पता चलेगा कि आप पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए, देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है? ठीक है, देकार्त के बाद वह कौन-सा विद्वान था, देकार्त के बाद वह कौन-सा विद्वान था जिसने कहा कि मन और शरीर 2 अलग चीज़ नहीं है, बल्कि एक ही है? तो आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बारूक स्पिनोजा। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताता हूँ, और वो एक भी देखो प्यारे बच्चों, मैं भी आप सभी के लिए एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता हूँ।
लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं आप सभी को वही क्वेश्चन दिखाऊं जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को याद हो गया, बारूक स्पिनोजा, याद रखिएगा। अगर आपको मालूम नहीं था तो वीडियो को 2-4 बार पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। एक बार प्यारे बच्चों देखो, मैं आप सभी को बता देता हूँ, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। 2 बार में ना सही 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन याद कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी रील्स यानी कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय, ठीक है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय आप सभी यूट्यूब को ही स्क्रॉल करो, ठीक है, यूट्यूब पर ही पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आप सभी कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम है इंस्टाग्राम का प्रीतम एक्स ऑफिशियल, आप सभी फॉलो भी कर लेना अपना दोस्त समझ के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में क्या है। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सत्य के प्रति प्रेम, ठीक है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट है फिलोसफी, अगर फिलोसफी में अच्छे अंक से पास होना है तो वीडियो को अच्छे से देखना, नहीं तो वीडियो को छोड़ दो। अभी ये मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, वीडियो को छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको अच्छे अंक से पास होना है तो वीडियो को देखना। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब लेकर आऊंगा ये भी मैं आप सभी को वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है। मैं आप सभी को अभी डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने आप सभी को समझा दिया, समझने का समय नहीं है प्यारे बच्चों, समझो मेरी बातों को, समझने का समय नहीं है, क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखो, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है सत्य के प्रति प्रेम, ठीक है, सत्य के रास्ते पर चलना, ऐसे समझो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकार्त ने मन और शरीर के संबंध को क्या कहा है। बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। डेकार्त के मन और शरीर के संबंध को क्या कहा है। डेकार्त ने मन और शरीर के संबंध को क्या कहा है, ठीक है। डेकार्त का तो अंत हो चुका है, बताइए डेकार्त ने मन और शरीर के संबंध को क्या कहा है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिया प्रतिक्रियावाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्रिया प्रतिक्रियावाद। ध्यान से देखते जाओ, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट 4 नंबर, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, किसका कथन है। इनसे पहले जो वीडियो बनाया गया था फिलोसफी का, उनमें भी ये क्वेश्चन दिखाया गया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह किसका कथन है। अगर ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं पूछे, 101% चांस से पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो आप सभी मेरे को कमेंट में आकर बताइएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, आप गलत बताए थे, कमेंट कर दीजिएगा। 100%, 101% पूछेगा ये क्वेश्चन 2 फरवरी को। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, जो किसने कहा था प्यारे बच्चों। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देकार्त ने कहा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 5, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर द्रव्य का मतलब ये नहीं समझिएगा ठोस द्रव्य गैस, ठीक है। यहाँ पर ठोस द्रव्य गैस मत समझिएगा, यहाँ पर द्रव्य यानी कि दूसरे चीज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है, ठीक है, बताइए आप सभी। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है। 5 का राइट आंसर क्या है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1 है, और वो क्या चीज है मालूम है आपको, भगवान। द्रव्य का मतलब मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। आप सभी के मन में डाउट हो गया होगा सर द्रव्य का मतलब तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। द्रव्य का मतलब ऐसा समझो, किसी एक पर भरोसा करना, ठीक है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है, 1। स्पिनोजा के अनुसार, देखो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 1, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्पिनोजा, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है, 1 है, और वो है केवल भगवान, ठीक है। स्पिनोजा को केवल भगवान पे ही भरोसा था, किसी दूसरे व्यक्ति पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ भगवान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, लाइबनिज के अनुसार परम तत्व क्या है। लाइबनिज के अनुसार परम तत्व क्या है, तो चित्त अणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। लाइबनिज के अनुसार परम तत्व क्या है, तो चित्त अणु। चलिए 7, अनुभववाद का जनक किसे माना जाता है। चलिए 7 का राइट आंसर, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। कमेंट हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट करो, ठीक है। गलत होता है तो आप सभी घबराओ मत कि सर मेरा गलत हो जाएगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, ये मत समझो प्यारे बच्चों, ठीक है। इस दूसरे पे भरोसा मत करो, ठीक है। अनुभव क्या लिखा हुआ है, अनुभववाद का जनक किसे माना जाता है। अनुभववाद का जनक किसे माना जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जॉन लॉक, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार पढ़ो, ठीक है, क्योंकि फिलोसफी सब्जेक्ट में नाम जो है ना विचित्र विचित्र, फिलोसफी हो गया और साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट में नाम थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। मैंने साइकोलॉजी रखा था, फिलोसफी नहीं रखा था, ठीक है। अनुभववाद का जनक किसे माना जाता है, तो जॉन लॉक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य वही है जो व्यवहार में काम आए, यह किसका विचार है। क्वेश्चन है सत्य वही है जो व्यवहार में काम आए, यह किसने कहा था। यह किसका विचार है, यानी कि मतलब है यह किसने कहा था, ऐसे समझ सकते हो ना। तो 8 का सही आंसर आपसे भी याद रखिएगा, प्रयोजनवाद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
सत्य वही है जो व्यवहार में काम आए। यह किसका विचार है? तो प्रयोजनवाद का है। क्या लिखा हुआ है? तबूला रासा। तबूला रासा का संबंध किससे है? बताइए। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तबूला रासा का संबंध किससे है? जॉन लॉक। सत्ता अनुभव मूलक है। सत्ता एक अनुभव मूलक है, किसका सिद्धांत है? सत्ता अनुभव मूलक है, यह किसका सिद्धांत है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बर्कले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बर्कले। क्वेश्चन क्या था 9 नंबर में? तबुला रासा का संबंध किससे है? 9 का सही आंसर आपको याद हो गया, जॉन लॉक। ठीक है, और 10 नंबर में है सत्ता अनुभव मूलक, किसका सिद्धांत है? तो आप सभी याद रखिएगा। क्या याद रखोगे? बर्कले। ठीक है, बर्कले, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लो। ठीक है, एग्जाम में ही और ऑप्शन, एग्जाम में क्वेश्चन और ऑप्शन ऐसा ही आपको देखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, कांट किस देश के दार्शनिक थे? तो आपसे भी याद रखिएगा, जर्मनी प्यार बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कांट किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। समीक्षावाद का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है। समीक्षावाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कांट का। ठीक है, एक सेकंड, मैं सी लिख रहा हूँ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कांट का। समीक्षावाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो 12 का राइट आंसर आपसे भी याद रखिएगा, कांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल्य कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का मूल्य कारण मालूम है आपको क्या है? अविधा। अब आपसे भी कमेंट करोगे कि सर अविधा क्या होता है? अविधा बताओ, मालूम है तो आपसे भी बताओ, मैं 1 मिनट वेट कर लूंगा। ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल्य कारण क्या है? देखो प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को हंसा हंसा के पढ़ाता। ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल्य कारण क्या है? बताइए। अविधा। अविधा का मतलब क्या होता है? अविधा का मतलब होता है बिना जानकारी के। ठीक है, अविधा का मतलब होता है बिना जानकारी के किसी काम को करने लगना। तो वही होता है बुद्ध के अनुसार दुख का। ठीक है, दुख का मूल कारण क्या है? अविधा। बिना जानकारी के कोई काम करोगे तो असफल होगे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपसे भी याद रखिएगा, बी। ठीक है, एकदम मैं आप सभी को इजी से बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सियादाद किस दर्शन का सिद्धांत है? सियादवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन दर्शन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 101% चांस से ये क्वेश्चन पूछेगा। महावीर स्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर आपको मालूम है महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ भी सकता है फिलोसफी में प्यारे बच्चों। ठीक है, महावीर स्वामी कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे बच्चों आपसे भी याद रखेगा, ये बिहार के ही रहने वाले थे। ठीक है, बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, एक सेकेंड, पानी पीने तो मेरे को। चलिए, याद हो गया आप सभी को 15 नंबर का महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर में, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध आप सभी याद रखिएगा, 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता देता हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो कब बनाया जाएगा फिलोसफी में, बता दू, बता देता हूं। ठीक है, आप सभी कमेंट कर दो, सर बता दीजिए। ठीक है, अगर आप सभी कमेंट कर दिए, बता दीजिए, तो ही मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को 10 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। कब दिखाऊंगा ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन 5-6 दिन के अंदर मैं आप सभी को दिखा दूंगा फिलोसफी का 10 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको पढ़ने से आपका लगभग 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, 100% पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को वही क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए, जिनको भरोसा है वो भरोसा कर लेगा, जिनको भरोसा नहीं है छोड़ के जाओ। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। चलो का सही आंसर आपको याद हो गया। चलिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आपसे भी याद रखिएगा, कपिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, सांख्य दर्शन में प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या है? सांख्य दर्शन में प्रकृति का अर्थ क्या है? बताइए। आपसे भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे होंगे, जड़ तत्व होगा, चेतन तत्व या फिर शून्य। मालूम है तो कमेंट कर देना। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। योग दर्शन के प्रेरणा कौन है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पतंजलि। योग दर्शन के प्रेरणा कौन है? योग दर्शन, योग दर्शन का नाम जैसे सुनोगे तो आपसे भी योग, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रेरणा कौन है? पतंजलि। ठीक है, आजकल तो प्रचार ऐड बहुत चलता है यूट्यूब पर भी। नया दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी होती है? परमाणु बम मत समझिएगा। ठीक है, नया दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 20 का। चलिए 21, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, क्या लिखा हुआ है? कनाद लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, याद हो गया। नेक्स्ट,
अगर आप सभी नहीं देखे हो, ठीक है, जितने भी बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, आपको देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर में अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? मुख्य प्रतिपादक, तो ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ठीक है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो को लाइक लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है। अद्वैत सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। अहम ब्राह्मस्म का अर्थ क्या होता है? मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अहम ब्राह्मीम का अर्थ क्या होता है? तो मैं ब्राह्मण हूँ। नीति शास्त्र का संबंध किससे है? नीति शास्त्र का संबंध किससे है? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानवीय आचरण से, ठीक है, आचरण। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ध्यान से देखते जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा, और ऑप्शन सुंदरता से, मानवीय आचरण से, तर्क से, प्रकृति से, एग्जाम में ऑप्शन भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। नीति शास्त्र का संबंध किससे है? ठीक है, मानवीय आचरण से। पुरुषार्थी की संख्या कितनी है? पुरुषार्थी की संख्या कितनी है? जी, ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुषार्थी की संख्या कितनी है? 4 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 4। गीता के अनुसार स्वधर्म का अर्थ क्या है? गीता के अनुसार स्वधर्म का अर्थ क्या होता है? दूसरे का धर्म है, अपना कर्तव्य। जी, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपना कर्तव्य, ठीक है। गीता के अनुसार, भागवत गीता में लिखा हुआ है, गीता स्वधर्म का अर्थ होता है अपना कर्तव्य को निभाना, ठीक है, अपना कर्तव्य को निभाना। 27 नंबर में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? निष्काम कर्म का क्या अर्थ होता है? फल की इच्छा के बिना कर्म करना, ठीक है। निष्काम कर्म का अर्थ होता है फल की इच्छा के बिना कर्म करना, ठीक है। अगर आपसे भी 100% अगर सही जानकारी दोगे यूट्यूब पर भी, तो आपसे भी 100% सफल होगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिल रहा है मेरे को, अब मैं यूट्यूब वीडियो बनाना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं मोटिवेशनल बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। निष्काम कर्म का अर्थ होता है फल की इच्छा के बिना कर्म करना, ठीक है। अगर आपसे भी सही कर्म करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत का अर्थ क्या होता है? रीत, 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रीत का अर्थ होता है नैतिक नियम। 29 लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? तो 29 का सीधा सा आंसर है चार्वाक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लिया अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो का पीडीएफ अगर आप सभी चाहते हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बस आप सभी कमेंट कर देना कि सर पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। 30 नंबर, चार्वाक दर्शन का मुख्य प्रमाण क्या है? देखो, चार्वाक केवल उसी को मानते हैं जिसे हम देख सकते हैं। चार्वाक प्यारे बच्चों उसी को केवल माना जाता है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 30 नंबर में, चार्वाक दर्शन का मुख्य प्रमाण कौन है? क्या है? ठीक है, चार्वाक दर्शन का मुख्य प्रमाण क्या है? अनुमान, शब्द, प्रत्यक्ष, अपमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जितने भी बच्चे कमेंट कर दिए, तो समझ लीजिए आपका 70% पढ़ाई ठीक ठाक चल चुका है अभी तक, ठीक है। 15-20 दिन समय है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, चार्वाक दर्शन का मुख्य प्रमाण है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आप सभी अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। बस कमेंट करो और पूछ लो इंस्टाग्राम पे यार, ठीक है। चार्वाक दर्शन का मुख्य प्रमाण क्या है? तो प्रत्यक्ष है, ठीक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 30 नंबर तक का प्रश्न आपको याद हो गया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात मैं आप सभी को फिर से रिपीट कर, यानी कि फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलोसफी का बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं आप सभी को ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनको पढ़ने से आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फिलोसफी सब्जेक्ट में। आप सभी को मालूम है, ठीक है, कब है आप सभी का फिलोसफी का एग्जाम प्यारे बच्चों? 2 फरवरी को, है कि नहीं? चलिए देखो, अब देखो 31 नंबर में क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपसे भी याद रखिएगा, बौद्ध बौद्ध दर्शन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिएगा। क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो बौद्ध दर्शन ने दिया था, याद हो गया। चलिए 32 नंबर, आत्मा के पुनर्जन्म में कौन विश्वास नहीं करता? क्वेश्चन है 32 नंबर में, 32 नंबर में, आत्मा के पुनर्जन्म आप सभी गांव घर में सुने होंगे, हम सभी बिहार के हैं तो आप सभी जानते भी होंगे, हम भी जानते हैं, ठीक है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ठीक है। ये मतलब गांव घर में बहुत तरह का रीति रिवाज होता है, हम मैं आप सभी को बोल नहीं सकता। आत्मा के पुनर्जन्म में कौन ऐसा व्यक्ति था जिनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं था कि आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है? तो आप सभी याद रखिएगा, 32 का सही आंसर जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, चार्वाक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चार्वाक को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि कोई भी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। 33 नंबर में, पर्यावरण नीति शास्त्र क्या है? पर्यावरण पर्यावरण नीति शास्त्र प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, प्रकृति का संरक्षण, ठीक है, प्रकृति का बचाव। पर्यावरण नीति शास्त्र क्या है? तो प्रकृति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी 33 का 34।
ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी, बताइए। 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन रॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से देख लो क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी, जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। 35, व्यावसायिक नीतिशास्त्र का महत्व कहाँ है। व्यावसायिक नीतिशास्त्र का महत्व, व्यावसायिक नाम जैसे सुनोगे तो ये जो है ना बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, व्यावसायिक नीतिशास्त्र का महत्व कहाँ पर है, तो आपको इसका महत्व कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा मालूम है आपको, जंगल में नहीं। ठीक है, सिर्फ घर में नहीं, खेल में नहीं, खेल में भी नहीं, घर में भी नहीं, जंगल में भी नहीं, व्यापार और उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, व्यापार मतलब भी आपसे भी जानते हैं, उद्योग मतलब भी आपसे भी जानते हैं। ठीक है, व्यावसायिक नीति शास्त्र का महत्व कहाँ पर है, व्यापार में भी है और उद्योग में भी है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म किस दर्शन का मूल्य सिद्धांत है, बताइए। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। ठीक है, याद रखिएगा, अहिंसा परमो धर्म किस दर्शन का मूल्य सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। नेक्स्ट, ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्तामूलक तर्क किसने दिया, बहुत ही खास क्वेश्चन है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्तामूलक तर्क किसने दिया, जी बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सेंट एसेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्तामूलक तर्क किसने दिया, तो सेंट एसेलम। ठीक है, 38 नंबर में, शंकर के अनुसार जंगल, जंगल नहीं जगत लिखा हुआ है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ध्यान कहीं और था। शंकर के अनुसार जगत, ठीक है, शंकर के अनुसार जगत यानी कि जगत को क्या बोलते हैं, संसार बोलते हैं। ठीक है, या पूरा पृथ्वी क्या है, संसार है हम सभी का। शंकर के अनुसार जगत यानी कि संसार क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है माया। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए भी। शंकर के अनुसार जगत यानी कि संसार क्या है, तो एक माया है। ठीक है, और माया क्या होता है, आप सभी उनको छू भी नहीं सकोगे माया को। ठीक है, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मोक्ष सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी गांव घर में आपसे भी सुने होंगे, फिल्म खास करके सीरियल में आपसे भी सुने होंगे, जितने बच्चे सीरियल देखते हैं। ठीक है, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ठीक है, उनको मोक्ष मिल गया। ठीक है, आपको मोक्ष मिल जाएगा। याद रखिएगा, मोक्ष का क्या अर्थ होता है, जन्म मरण से चक्र से मुक्ति। ठीक है, जैसे ऐसा आपसे भी गांव घर में सुने होंगे, इनको ये लग गया, उनको वे कर दिया गया है। समझ रहे हो ना, मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा। ठीक है, मोक्ष का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, जन्म मरण से चक्र, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ऑप्शन जो है, आंसर जो है इनका, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, इनको पढ़ने से साफ पता चल रहा है इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप सभी समझ लीजिएगा। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है, स्त्री का सॉरी अभी तो खास करके सर्दी खांसी ज्यादा हो रहा है सभी व्यक्ति को। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है प्यारे बच्चों, तो आपसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध चेतन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। आपसे भी वीडियो को लाइक कर दो, मैं तब तक पानी पीता हूँ। ठीक है, आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए फिलहाल के लिए। चलिए, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है, तो शुद्ध चेतन है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, मालूम है। 41 का सही आंसर होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, युज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपसे भी याद रखिएगा, युज भाषा से हुई है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इनका मतलब मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए, योग क्या लिखा हुआ है, न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार। न्याय का मतलब आप सभी जानते हैं, सीधा सही जगह सही चीज का फैसला करना। ठीक है, न्याय अभी तो आजकल आप सभी को सही फैसला कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, जिधर पैसा भरोगे, जिधर पैसा दोगे, उनका साथ हो जाएगा पार्टी। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा, सृष्टि का निमित्त कारण। अब निमित्त कारण क्या होता है, अपादान कारण क्या होता है, मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, सृष्टि का निमित्त कारण। अब देखो अपादान कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले इन दोनों को आप सभी अच्छे से समझ लो। ठीक है, अपादान उपादान, एक सेकंड लिखने दो मेरे को, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 42 नंबर में। चलिए, देखो उपादान, ठीक है लिख देता हूँ, एक सेकंड। उपादान क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो उपादान क्या होता है। उपादान आप सिर्फ ऐसे समझ सकते हो, वह सामग्री जिससे कोई वस्तु बनी होती है। एग्जाम्पल सुनोगे, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो प्यारे बच्चों, आप सभी घड़ा देखे होंगे, घड़ा मटका। ठीक है, मटका बनाने के लिए हम किनका उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपादान कारण। और निमित्त कारण क्या होता है, निमित्त कारण जिन्होंने उनको बनाया है। ठीक है, सिर्फ मिट्टी हो जाने से घड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, उनको बनाने के लिए चाहिए उनको। ठीक है, तो मतलब निमित्त कारण को, निमित्त मतलब बनाने वाला, और अपादान मतलब जिस चीज से बनाया गया है।
ठीक है। तो न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी निमित्त कारण। ठीक है। सिर्फ हड्डी वड्डी, ये मतलब शरीर का अंग रहने से आदमी थोड़ा बन जाता। ठीक है। ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं हम सभी। ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है, तो सृष्टि का निमित्त कारण है। ठीक है। ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बताइए। 43 नंबर में क्वेश्चन क्या है, मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी। ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जल्द प्यारे बच्चों आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चे का कमेंट पढ़ा, सिर्फ कमेंट लिखा हुआ 4 ही बच्चे कमेंट किया था, 4-5 बच्चा। ठीक है। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वीडियो बनाइए। ठीक है। 100% मैं आप सभी को दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। ब्रह्मसूत्र की रचयिता कौन है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र की रचयिता कौन है मालूम है, बादरायण। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बादरायण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ह्यूम का कारणता, ह्यूम का कारणता सिद्धांत क्या है, बताइए। 45 का सही जवाब क्या होगा, 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नियमित, नियमित अनुक्रम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ह्यूम का कारणता सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, नियमित अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का दार्शनिक आधार क्या होता है, सत्याग्रह का दार्शनिक आधार क्या होता है, सत्य और अहिंसा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 100%। ठीक है। सत्याग्रह का दार्शनिक आधार क्या होता है, सत्य और अहिंसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय का अर्थ क्या होता है, सर्वोदय, सर्वोदय सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वोदय जो सबका उदय, सबका भला हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका भला हो, सबका उदय हो। ठीक है। 48, त्रिगुण में कौन शामिल नहीं है, त्रिगुण में, त्रिगुण में अहंकार। ठीक है। अहंकार बिल्कुल नहीं चलता है त्रिगुण में, आपसे भी याद रखेगा। क्या लिखा हुआ है, तत्व चलता है, सत्य होगा वहां पर। ठीक है। रज भी चलता है, तम भी चलता है, लेकिन अहंकार नहीं चलता है प्यारे बच्चों। ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों में आपसे भी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, देखो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी को, ठीक है, ये आप सभी को मालूम है फिलोसफी का दूसरा क्लास था। ठीक है। ये दूसरा क्लास था जिसमें आप सभी को 40 नहीं 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, जो कि 2 फरवरी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी जितने भी बच्चे इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं फिलोसफी का, तो उनको देख लीजिएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन उसमें भी बताया गया है पूरे किताब से। ठीक है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत जल्द वीडियो आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। बहुत ही जल्द वीडियो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। फिलहाल के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ो। बहुत ही जल्द हमसे भी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है।